सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विनोद कुमार यादव एक बार फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम कैसे वक्तव्य देंगे, कैसे भाषण देंगे। मित्रों, किसी भी मंच पे जब हम भाषण देते हैं या वक्तव्य बोलते हैं तो वहाँ उपस्थित महनीय लोगों के बारे में कुछ विशेषण लगा करके जब बात करते हैं तो वह भी प्रफुल्लित हो जाते हैं। चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे क्षेत्र का विधायक हो, चाहे मंत्री हो, अगर उनके बारे में कुछ नमक मिर्च लगा करके न बताया जाए, न कहा जाए, तो वो खुश नहीं होते हैं, खास करके विद्यालय के प्रधानाचार्य। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैं बार बार ये कहता हूँ कि आप जब भी किसी मंच पे साझा करें अपनी बात को, तो अपने से बड़े लोगों को जरूर कुछ गरिमामयी अपने वक्तव्य या अपने भाषाई जादू का खेल उनको दिखाइए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए हम सीधे अपने वीडियो पे आते हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे कैसे भाषण देंगे, मैंने कुछ वर्तमान, कुछ प्राचीन महिलाओं का यहाँ पे उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिससे कि वीडियो को या वक्तव्य को मजबूत बनाया जा सके, सुनने लायक बनाया जा सके। हम अपने भाषण का या वक्तव्य का शुरुआत कैसे करेंगे? मंच पर बैठे महनीय लोगों को प्रणाम निवेदित करता हूँ। या तो इस पंक्ति से शुरू करिए या सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात शुरू करता हूँ। 2 हो गया। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, हालांकि वह शाब्दिक रूप से थोड़ा बड़ा है, लेकिन आज की मांग यही है। आज के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अधिकारी हैं, जो मंत्री हैं, वो यही चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ अच्छा बोलें। तो मेरा यह सुझाव है कि आप इस तीसरी लाइन को बोल करके अपने मंच पे अपनी उपस्थिति को दर्ज कराइए। गरिमामयी मंच पर उपस्थित हमारे शिक्षा मंदिर के प्रेरणादायी मार्गदर्शक, जिनके कुशल नेतृत्व और दूरदृष्टि ने इस संस्था को उत्कृष्टता के शिखर तक पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। ऐसे प्रधानाचार्य श्री, डॉक्टर, श्रीमती, जो भी नाम हो आप यहाँ लिखें। वही विद्यालय के कुशल नेतृत्वकर्ता उप प्रधानाचार्य डॉक्टर श्री, श्रीमती, महोदय, महोदया, जिनकी प्रशासनिक दक्षता और सकारात्मक सोच इस संस्थान के विकास में अहम भूमिका निभा रही है। विद्वान, आदरणीय एवं ज्ञान के सच्चे उपासक शिक्षकगण, जो शिक्षा के माध्यम से समाज को दिशा देने वाले हैं, जिनके प्रयासों से ज्ञान का प्रकाश हर हृदय तक पहुंचता है। आप सभी केवल शिक्षक नहीं बल्कि भविष्य निर्माण की आधारशिला है। संस्कारों की वाहक, विदुषी और आदरणीय महिला शिक्षिकाएं, जो अपने ज्ञान, धैर्य और मातृत्व स्नेह से हर छात्र को न केवल शिक्षा बल्कि जीवन के उच्च आदर्शों से परिचित कराती हैं। आप सभी लोगों को प्रणाम निवेदित करता हूँ व इस महिला दिवस के महा उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई समर्पित करता हूँ। हमारे सामने बैठी हुई प्रतिभाशाली, सशक्त, आत्मनिर्भर और उज्जवल भविष्य की प्रतीक हमारी बेटियां, जिनकी आंखों में सपने हैं, इरादों में अडिगता है और आत्मविश्वास में वह शक्ति है जो किसी भी चुनौती को परास्त कर सकती है। आप केवल छात्राएं नहीं बल्कि परिवर्तन की वाहक हैं, समाज की दिशा और दशा बदलने वाली शक्ति हैं। वही सद्भावना के प्रतीक, नारी सम्मान के सच्चे प्रहरी और देश के भावी कर्णधार हमारे युवा छात्रगण, जो अपनी सोच और संस्कारों से समाज में समानता और सम्मान की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हैं। आप वह पीढ़ी हैं जो यह सुनिश्चित करेगी कि हर नारी को उसका उचित सम्मान, अधिकार और अवसर मिले। आप लोगों को ढेर सारा प्यार व महिला दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं। यह केवल एक उत्सव नहीं
बल्कि नारी शक्ति के गौरव को नमन करने का दिन है। यह वह दिन है जब हम अपने इतिहास के पन्नों को पलटकर उन महान नारियों को याद करते हैं जिन्होंने अपने साहस, बुद्धि और समर्पण से न केवल समाज को दिशा दी, बल्कि यह सिद्ध किया कि नारी केवल सहनशीलता और स्नेह की प्रतिमा ही नहीं, बल्कि अडिग संकल्प और शक्ति का स्वरूप भी है। नारी केवल शक्ति नहीं, सृजन, संवेदना और समर्पण की प्रतिमूर्ति भी है। जब समाज यह मानता था कि ज्ञान केवल पुरुषों का अधिकार है, तब गार्गी, वाचा और मैत्रेयी ने अपनी विद्वता से दुनिया को चौंका दिया। गार्गी ने ऋषि याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ किया और वेदों के गूढ़ रहस्यों को चुनौती दी। मैत्रेयी ने यह सिद्ध किया कि संपत्ति से नहीं, ज्ञान से व्यक्ति अमर होता है। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यह पंक्ति केवल एक कविता नहीं, बल्कि भारतीय नारी शक्ति का जीवंत उदाहरण है। जब ब्रिटिश सेना ने झांसी पर हमला किया तो रानी लक्ष्मीबाई ने तलवार उठाई और अपने राज्य की रक्षा के लिए शौर्य की अमिट गाथा लिखी। उनके साथ झलकारी बाई भी थी, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर मातृभूमि के प्रति निष्ठा का उदाहरण प्रस्तुत किया। जब अहल्याबाई के पति की मृत्यु हुई, तब अहल्याबाई को शासन की बागडोर संभालनी पड़ी। उन्होंने न्याय, प्रशासन और समाज सेवा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा निर्मित मंदिर, धर्मशालाएं और समाज सुधार कार्य यह सिद्ध करते हैं कि एक नारी केवल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र को संवारने की क्षमता रखती है। जब मुगलों ने मेवाड़ पर हमला किया, तब रानी कर्णावती ने बहादुरी से प्रतिकार किया, और जब उन्हें लगा कि पराजय निश्चित है, तो उन्होंने हजारों राजपूत महिलाओं के साथ जौहर कर वीर गति को प्राप्त किया, लेकिन कभी अपने सम्मान और गौरव से समझौता नहीं किया। ब्रिटिश काल में जब महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज पीछे हट रहा था, तब चंद्रमुखी बसु और कादम्बिनी गांगुली ने भारत की पहली महिला स्नातक बनकर इतिहास रच दिया। कादम्बिनी गांगुली भारत की पहली महिला डॉक्टर बनी और यह सिद्ध किया कि नारी किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है। आज महिलाएं चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं, वे लड़ाकू विमान उड़ा रही हैं, चांद पर झंडा गाड़ रही हैं और बिजनेस की दुनिया में तहलका मचा रही हैं। क्या आप जानते हैं कि आज का दिन केवल उत्सव का नहीं, बल्कि नारी शक्ति के सम्मान, उनके योगदान की सराहना और समानता के संकल्प का दिन है। नारी शक्ति केवल इतिहास का गौरव नहीं, बल्कि वर्तमान की भी शक्ति है। आज हम ऐसी महिलाओं को नमन करने के लिए एकत्र हुए हैं, जिन्होंने अपने साहस, प्रतिभा और मेहनत से समाज में एक नई पहचान बनाई है। एक छोटे से गांव से निकलकर भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनने का सफर तय करने वाली द्रौपदी मुर्मू यह सिद्ध करती हैं कि अगर हौसले बुलंद हों तो कोई भी परिस्थिति नारी को नहीं रोक सकती। जब देश की अर्थव्यवस्था की बात आती है, तो आज निर्मला सीतारमण जी भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री के रूप में आर्थिक नीतियों का संचालन कर रही हैं। उनका नेतृत्व यह साबित करता है कि महिलाएं केवल घर ही नहीं, बल्कि देश की वित्तीय शक्ति भी संभाल सकती हैं। जब समाज यह मानता था कि पुलिस की वर्दी सिर्फ पुरुषों के लिए है, तब किरण बेदी ने भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी बनकर यह सोच बदल दी। उन्होंने अपनी कर्तव्यनिष्ठता और दृढ़ संकल्प से यह सिद्ध किया कि नारी शक्ति केवल घर की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की रक्षा भी कर सकती है। जब दुनिया ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान महिलाओं के लिए कठिन क्षेत्र है, तब कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष में कदम रखकर यह साबित कर दिया कि नारी की उड़ान केवल सपनों तक सीमित नहीं, बल्कि वह अंतरिक्ष तक जा सकती है।
मैरी कॉम जो 6 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन है और पीवी सिंधु जो ओलंपिक पदक जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, उन्होंने यह साबित किया कि नारी केवल कोमलता की पहचान नहीं बल्कि मैदान में पराक्रम और संघर्ष की भी मिसाल है। एक सामान्य नौकरी से अपनी शुरुआत करने वाली फाल्गुनी नायर, जिन्होंने नायका जैसी कंपनी स्थापित कर $1 अरब की कंपनी खड़ी की, यह सिद्ध करती है कि महिलाएं व्यवसाय के क्षेत्र में भी ऊंचाइयों को छू सकती हैं। आज की नारी केवल एक भूमिका में नहीं बंधी है, वह माँ है जो नए जीवन को जन्म देती है, वह शिक्षिका है जो समाज को दिशा देती है, वह डॉक्टर है जो जीवन बचाती है, वह सैनिक है जो देश की रक्षा करती है, वह उद्यमी है जो अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई तक ले जाती है। आज महिला दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए, हम महिलाओं को हर क्षेत्र में समान अवसर देंगे, हम समाज में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए कार्य करेंगे, हम हर दिन नारी का सम्मान करेंगे, न कि केवल एक दिन, क्योंकि जहां नारी का सम्मान होता है वहां समाज और राष्ट्र का उत्थान होता है। आज हम सभी उन महिलाओं को नमन करते हैं जिनके साहस और योगदान ने यह सिद्ध कर दिया कि नारी केवल शक्ति नहीं, वह समाज की आत्मा और सभ्यता की जननी है। लेकिन दोस्तों, सच्चाई यह भी है कि आज भी महिलाओं को बराबरी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। कभी दहेज की आग में जलाया जाता है तो कभी सड़कों पर सुरक्षा का डर सताता है। कब तक? अब समय आ गया है कि नारी को सिर्फ देवी बनाकर पूजने के बजाय उसे उसके हक तक सम्मान भी दिए जाए। अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ महिला सशक्तिकरण की बातें न करें बल्कि इसे अपने जीवन में अपनाएं, बेटियों को पढ़ाएं, उन्हें आगे बढ़ने दें और सबसे जरूरी उन्हें सम्मान दें। तो चलिए आज हम सब मिलकर प्रण लें कि हर नारी को आगे बढ़ने का अवसर देंगे, उसे उसके सपने पूरे करने की आज़ादी देंगे और उसे सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि हर दिन सम्मान देंगे। हम नारी को केवल इतिहास की कहानियों में न देखें बल्कि उसे वर्तमान और भविष्य में समान अधिकार और सम्मान दें। आज का यह दिवस हमें यह भी संकल्प लेने के लिए प्रेरित करता है कि हम महिलाओं को शिक्षा के समान अवसर देंगे, हम बेटियों के सपनों को पंख देंगे ताकि वे नया आसमान छू सकें। हम नारी का सम्मान केवल एक दिन नहीं हर दिन करेंगे। नारी शक्ति को सलाम। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, इस तरह से आप इस वक्तव्य का प्रयोग करके किसी भी मंच को या किसी भी मंच पे इस भाषण को दे सकते हैं। इसे छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरा एक यह आपसे निवेदन है कि वीडियो देखने के बाद आप जरूर मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। सुझाव आमंत्रित है। वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।